वहीं से होगी जहां से विजय जॉली जी कह रहे हैं, क्या बदलाव की शुरुआत वैसे ही होगी? कुनिका जी। नहीं, बदलाव की शुरुआत तब होगी जब विजय जॉली जी और हमारे जो दूसरे लीडर पैनल पर हैं वो हमें एक वादा करें कि वो खुद अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे इस रिफॉर्म के लिए। देखिए, पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। वीआईपी सिक्योरिटी हटाएंगे तो लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए पुलिस रहेगी, और उसके अलावा पुलिस को भी का भी मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। जब कोई रिपोर्ट लिखता है पुलिस ऑफिसर, उसके बाद कोई ऊपर से पॉलिटिशियन प्रेशर देता है, तो पुलिस आगे से भी रिपोर्ट लिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर पुलिस स्टेशन में जितने एफआईआर दर्ज होते हैं, बाद में जब उसका आकलन किया जाता है तो बोलते हैं यहाँ क्राइम बढ़ गया, इसका मतलब पुलिस काम नहीं कर रही। वो गलत है। एक्चुअली एफआईआर दर्ज होना मतलब काम कर रही है। इसीलिए पुलिस वाले अपना एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, बोलते हैं एक तो पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अपने काम बढ़ जाता है। पुलिस में बड़े बदलावों की बात करिए। संजय झा हमारे साथ बहुत वक्त से मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। संजय, आपको क्या लगता है एक बड़ा बदलाव जिसके चलते समाज जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव के रास्ते पर आएगा? देखिए नेहा, मैं समझता हूँ कि आम आदमी की यदि आप ज़िंदगी देखेंगे तो बहुत ही साधारण और मामूली ज़िंदगी जीते हैं। बहुत शांत की जीवन उनको चाहिए। उनको कोई ये दंगा फसाद या गलत चीज़ जो होती है समाज में, वो उनको वैसा जीवन पसंद नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि अंदर से कोई उदासीनता जो जिसकी आरोप बहुत लोग लगाते हैं आम आदमी पे, या कि वो कठोर है, ये सही नहीं है। ये हमारा एक सामाजिक एक जो संस्कार जो बदला है, उससे हम लोग सब कुछ वक्त कुछ लोग कम डिग्री तक, कुछ लोग ज्यादा डिग्री तक उनको प्रभाव हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे भविष्य के लिए एक यदि परिवर्तन लाना है तो इसमें कुछ जल्दी से कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत सारे समाज में जहां क्राइम बहुत हाई रहा है, वहां पर एक सिंपल थंब रूल है, आप अपनी पुलिस फोर्स को डबल कर दीजिए और उनकी सैलरी आप ट्रिपल कर दीजिए, या अपनी पुलिस फोर्स को ट्रिपल कीजिए, उनकी सैलरी डबल कीजिए। देखिए, ये सब जल्दी से ये निर्णय लेने पड़ेंगे। मोनिका जी, आप इस पर क्या कहेंगी? जो एक चीज बता रहे हैं संजय, क्या ये किसी तरह का बदलाव ला सकती है? मोनिका जी। संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो भी 2006 में सुप्रीम कोर्ट की भी प्रकाश सिंह के केस में गाइडलाइंस आई हैं, डायरेक्शंस आए हैं, वो यही कहते हैं कि पुलिस में मोटिवेशन, रिसोर्सेज, उनकी फैसिलिटीज सभी और ध्यान देना चाहिए। और साथ में ही आप देखिए जो बाकी कमिटीज हैं वो कहती हैं कि डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस, और जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग है पुलिस का वो अलग होना चाहिए, और जो बंदोबस्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का विंग है वो अलग होना चाहिए पुलिस। जी वंदना जी। जी, मैं समझती हूँ कि पहले तो हम शोर करने में बहुत माहिर हैं, हमें शोर से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी, जहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, मैं ये नहीं समझती हूँ कि आपको कोई आपकी मदद करता है तो आप उनको अवार्ड दें, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में ये हो रहा है कि वहाँ पुलिस के पास फैसिलिटी है कि वो बयान वहाँ के वहाँ रिकॉर्ड करके ले ले, किसी को पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमें ऐसे फैसिलिटीज़ देने चाहिए ताकि जो जस्टिस सिस्टम है वो आगे बढ़े। वी हैव टू मूव ऑन। शाजिया, इस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, दो बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कोई सम्मान खास तौर से दिया जाए, लेकिन जो मदद करना चाहता है कम से कम उसके लिए रास्ता आसान किया जाए। और जहां तक बात है पुलिस नियुक्ति की, तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर ट्रांसफर्स हैं या किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं, उससे वो डिपोलिटिसाइज हो, राजनीति से उससे कम हस्तक्षेप हो, और पुलिस और प्रशासन इस बात को जाने कि उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति है, ना कि अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति। विजय विद्रोही जी, तो यानी ठीक है शाजिया, आपने अपनी बात कह दी, माफ कीजिए वक्त मेरे पास कम है, लेकिन विजय विद्रोही जी, बड़ी बात ये है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, पुलिस में बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं वो भी एक माहौल बना रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि पहले तो लोग मोमबत्ती लेकर आते भी नहीं थे सड़क पर। अब कम से कम लोग आने लगे हैं मोमबत्ती लेकर, और जो मोमबत्ती लेकर वहाँ बैठे हैं वो कम से कम एक माहौल, एक दबाव बनाने की एक सक्रिय, मुझे लगता है एक सकारात्मक पहल है। ये जारी रहनी चाहिए। साथ साथ जो दूसरी तरीके हैं वो पता नहीं खुदा जाने कब होगा इस देश में। चलिए, शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। माफ कीजिएगा मुकेश जी, विजय जॉली जी, मुझे मालूम है आपको इसमें कुछ कहना है, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह के परिवार से सेना ने माफी मांगी। गैंगरेप पीड़ित के दोस्त के आरोप गलत, कहा दिल्ली पुलिस ने। और कल दिल्ली वनडे में धोनी का खेलना तय नहीं, दिनेश कार्तिक को बुलाया गया। पाकिस्तान से हार पर क्या हटेंगे धोनी? Just too good for the tail ender. Dhoni will stay 50.
वनडे में क्लीन स्वीप से बचेगा भारत। Series and now this one going to them 2-0 with one game to play in Delhi. एबीपी न्यूज और पाकिस्तान के जियो न्यूज के स्टूडियो से देखिए सबसे बड़ा मुकाबला शाम 7:30 बजे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अरे तू कब पकड़ेगा बड़े शहर का रास्ता? पढ़ाई तो बहुत करी थी। पढ़ाई तो की है काका, यहीं पर कुछ करने के लिए। यहाँ बनेगा मेरा कॉल सेंटर। बेटा तूने तो शहर का नक्शा ही बदल दिया। जो रास्ता छोटे शहर से बड़े शहर तक जाता है, वही रास्ता बड़े शहर से छोटे शहर भी तो आ सकता है। हीरो HF डीलक्स, पावर स्टार्ट, एलॉय व्हील्स, आकर्षक ग्राफिक्स और सीट पे नया इंडियन। हीरो HF डीलक्स, नई इंडियन की डीलक्स बाइक।